वेलकम बच्चों, आप सभी का अनलॉक साइंस पर मैं कमलेश यादव, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट, आज सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेकर उपस्थित हूँ। लेक्चर 1 में आप सबको मैंने बताया कि सॉल्यूशन क्या होता है और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि हमें इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं। जो कंपोनेंट हायर अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं और जो लेसर अमाउंट में सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे आसपास जो सॉल्यूशंस हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, वो कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के हैं। हमारे आसपास जो सॉल्यूशंस हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरे को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरे को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं हिंदी में बताऊं, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन कहते हैं इसे। क्या है ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड? इसको जानने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा और वो टर्म है बेटा सॉल्युबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सॉल्युबिलिटी? इसका क्या अर्थ है? इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने एक बीकर में एक सॉल्वेंट लिया, उदाहरण के तौर पे हमने वाटर लिया जिसका अमाउंट फिक्स रखना है, वो भी 100 ग्राम। जब हम किसी तापमान पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जो कि 100 ग्राम होता है, उसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो किसी निश्चित तापमान पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाएगा, वो ही उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने सॉल्वेंट यहां वाटर लिया है जिसका अमाउंट 100 ग्राम है और इसमें हम सॉल्यूट NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इस 100 ग्राम वाटर में एक निश्चित तापमान पर सोडियम क्लोराइड का जितना मैक्सिमम डिसॉल्यूशन हो जाएगा, जितना अमाउंट इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वो अमाउंट भी किसमें मेजर करेंगे हम? ग्राम में। यानी कि जितना ग्राम मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड एक फिक्स टेम्परेचर पर 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वो सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अगर इसको हम डिफाइन करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किस सब्सटेंस की डिफाइन कर रहे हैं हम? सॉल्यूट की। एट एनी टेम्परेचर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स which can be dissolved in 100 gram of any solvent at that particular temperature। इस solubility से ही हमने ये डिसाइड किया, ये बताया कि सॉल्यूशंस कितने तरीके के होंगे। अब हम आते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। सपोज दैट आपने 100 ग्राम पानी लिया है, जल लिया है, वाटर लिया है और उसमें आपने सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करना शुरू किया। द कंडीशन, द स्टेट, वो स्थिति जब तक आप उसमें सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर पाएंगे, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड, असंतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन इन विच वी कैन डिसॉल्व सॉल्यूट फर्दर। वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट अभी डिसॉल्व हो सकता है, वो सारे सॉल्यूशन कहलाते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक इस वाटर में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता रहेगा, वाटर की क्वांटिटी फिक्स है, ध्यान रहे 100 ग्राम, जब तक इसमें हम डिसॉल्व करते रहेंगे तब तक उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा स्टेट आएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप और NaCl इस 100 ग्राम वाटर में नहीं डिसॉल्व कर पाएंगे। When, या you can say, या आप कह सकते हैं, the state of solution at which no more solute can be dissolved in it is known as saturated solution। किसी भी सॉल्यूशन की वो स्टेट जब उसमें और अधिक सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे, उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और यू कैन से संतृप्त विलयन। जैसे कि जब हम 100 ग्राम वाटर में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर रहे हैं, जिस स्टेट में सोडियम क्लोराइड इसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, उसके बाद इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बेटा?
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये थर्ड जो टर्म है, तीसरा टर्म है सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त। क्या मतलब है इसका? अब हमें पता है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिस पर हमने इसमें सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करना शुरू किया था, उस पे अब और सोडियम क्लोराइड नहीं घुल सकता, यानी कि ये सैचुरेट हो गया। अब हम क्या करें कि इसको नीचे से हीट करना शुरू कर दें। जब इस सॉल्यूशन को, जो कि अब सैचुरेटेड हो चुका है, हीट करेंगे आप, तो इसके पार्टिकल्स में, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा स्पेस डेवलप होगा ड्यू टू हीट, क्योंकि पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनका मूवमेंट बढ़ेगा, तो थोड़ा स्पेस और जनरेट होगा। और उस कंडीशन में व्हेन यू स्टार्ट डिसॉल्विंग सोडियम क्लोराइड, अगेन इट विल गेट डिसॉल्व। अब हीट करने पर हम ये देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा और हम उसमें डिसॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप चाहे जितना इसको हीट करते रहें, नॉट अ सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल कण भी, एक सिंगल मॉलिक्यूल भी सोडियम क्लोराइड का फर्दर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो व्हेन ऑन हीटिंग, not a single molecule or particle of solute can be dissolved in the solution further. That state of the solution is known as supersaturated state, or solution is known as supersaturated solution. आपको ये समझ में आ गया होगा कि तीन तरीके के सॉल्यूशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है। मैं फिर से बता दूं, 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी तापमान पर कोई भी सब्सटेंस मैक्सिमम जितना उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, जिसको कि हम ग्राम्स में मेजर करेंगे, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही का वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगा उस सॉल्यूट का। अब बच्चों, हमें इस सॉल्युबिलिटी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ना है, थोड़ा और एडवांस तरीके से जानना है। तो हम लोग जरा अब आगे जब आएंगे तो हमें ये जानना है कि ये सॉल्युबिलिटी का एप्लीकेशन क्या है, इस सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन चैप्टर में अप्लाइड कहाँ पर है, इस कंसेप्ट को हमें आगे कैसे समझना है, इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमको मालूम है कि सॉल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं वो बाइनरी है। इस सॉल्यूशन में दो चीज है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं, वी डिसॉल्व सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो वी विल डिसाइड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। अभी हमने पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी क्या है। अब यहां पर जो सॉल्यूट हम इसमें डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, उनकी फिजिकल स्टेट तीन तरीके की होगी, सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट और गैसियस सॉल्यूट्स। मीन्स वी आर गोइंग टू डिसॉल्व सॉल्यूट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस इन सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट की क्या फिजिकल स्टेट होगी? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। इसकी फिजिकल स्टेट भी 3 तरीके की हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमको अब यह पढ़ना है कि जब हम किसी सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे होमोजीनियसली, तो क्या कहेंगे उसको? नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द सॉल्यूशंस on the basis of physical state of solute which is dissolved in solvent and also the physical state of solvent जिसमें हम solute को dissolve करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हमको ये देखना है कि ये solutions physical state of solvent के बेस पर कितने तरीके के हो सकते हैं। तो अगर हम देखें, यहां पर हम लिखेंगे solute और यहां पर हम लिखेंगे सॉल्वेंट। हमने सॉल्यूट लिया सॉलिड, जिसको डिसॉल्व किया हमने लिक्विड सॉल्वेंट में। हमने अगली बार लिक्विड सॉल्यूट चूज किया, लेकिन उसको डिसॉल्व फिर से किस सॉल्वेंट में किया है? लिक्विड में। हम गैस को भी
सॉल्यूट ले सकते हैं जिसको हम कहाँ डिजॉल्व करेंगे बेटा, लिक्विड में। वेदर यू डिजॉल्व सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, ऑल दीज थ्री सॉल्यूशंस आर नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। उन सभी को हम बेटा क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस। जैसे कि अगर हम उदाहरण से समझना चाहें, व्हेन यू डिजॉल्व सॉलिड इन लिक्विड, अभी हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, जो भी डिजॉल्व कर दीजिए, जो भी सॉलिड आप उसमें डिजॉल्व कर दीजिए, कोई सॉल्ट, तो वो लिक्विड में डिजॉल्व होगा। तो जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो उसको भी हम क्या कहेंगे बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे, जैसे कि हम अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो व्हेन वी डिजॉल्व लिक्विड इन लिक्विड, अगेन दिस इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। अब बात आती है गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे। हाउ टू डिजॉल्व गैस, आप सबने एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक सब लोग पीते हैं। आप सबने देखा कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर में डिजॉल्व होती है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, गैसियस सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक का है, जिसके बिना आजकल हम लोगों का जीवन असंभव हो गया है। दूसरा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहते हैं, दे नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड। बच्चों ध्यान रहे कि अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, सॉल्यूट चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन ही कहेंगे। अब अगर यहां पर सॉल्वेंट सॉलिड हो जाए, यानी कि अब अगर हम सॉल्वेंट को सॉलिड रखें, बात करते हैं जब सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करें तो क्या होगा, एलॉय आपने पढ़ा, ब्रास, जिंक इन कॉपर, हमने सॉलिड को ही सॉलिड में डिसॉल्व कर दिया, एक सॉलिड की मात्रा कम, दूसरे सॉलिड की मात्रा ज्यादा, और उन दोनों को होमोजेनियसली मिक्स कर दिया। तो सॉलिड इनटू सॉलिड का एग्जाम्पल एलॉयज है, आपने बहुत अच्छे से एलॉय पढ़ा है। दूसरा, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को हम सॉलिड में कैसे डिसॉल्व करेंगे, तो मरकरी इन जिंक, जिंक अमलगम पढ़ा है, मरकरी इन कॉपर, कॉपर अमलगम। तो जब हम किसी लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे तो वो एग्जाम्पल होगा लिक्विड इन सॉलिड का, जैसे कि मरकरी इन जिंक, मरकरी इन कॉपर। अब हम बात करेंगे गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब्ड इन पैलेडियम मेटल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, गैस इन सॉलिड। ये तीनों ही टाइप के सॉल्यूशंस आर नोन एज सॉलिड सॉल्यूशंस, उनको हम सॉलिड सॉल्यूशंस कहेंगे। तो आपने देखा कि लिक्विड सॉल्यूशंस वो थे जिसमें सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, सॉल्यूट अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही अगर सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा, सॉल्यूट सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ऑल टाइप्स आर नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। मैंने आपको इन सबका एग्जांपल दिया। अब हम तीसरी कंडीशन पर जाते हैं, अगर सॉल्वेंट गैस हो तो अब ये तीनों सॉल्यूशन बेटा गैसियस सॉल्यूशन कहलाएंगे, जैसे कि सॉलिड इनटू गैस, सबसे अच्छा एग्जांपल स्मोक, डस्ट इन आवर एयर, आजकल एयर पॉल्यूशन बहुत है, खूब डस्ट उड़ रही है, डस्ट एयर में मिक्स है, तो सॉलिड इनटू गैस, दिस इज ऑल्सो बाइनरी सॉल्यूशन, बट सॉल्वेंट यहां पर गैस है क्योंकि इसकी अमाउंट ज्यादा है। लिक्विड इनटू गैस, देखिए मेरी कंडीशन, मैं खुद एग्जांपल हूं, ह्यूमिडिटी की वजह से मुझे पसीना हो रहा है, वाटर वेपर्स इन एयर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। और तीसरा, गैस टू गैस, एयर से अच्छा एग्जांपल क्या, एयर इज मिक्सचर ऑफ सो मैनी गैसेस, आप सभी को पता है। तो बच्चों मैंने आज आपको बताया कि ये सॉल्यूशंस जो कि बाइनरी सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं,
ये फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर 3 तरीके के हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। देन सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें अगेन सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। और गैसियस सॉल्यूशन जो आप देख रहे हैं, इसमें भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्यूट हो सकते हैं। बच्चों, अब हम अगले टर्म में, अगले क्लास में आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड पढ़ाएंगे। यानी कि हमारे सिलेबस में जो सॉल्युबिलिटी पढ़नी है दैट इज लिमिटेड ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। तो अगले लेक्चर में मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्यूशंस में पढ़ाऊंगा। वो क्लास बिल्कुल ना मिक्स करें और मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी वेबसाइट आपको पता है www.unlockscience.in, उस पर जरूर विजिट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।